अस्सलामुअलैकुम, मी अमरीन अरशद। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और जो टॉपिक लिया था वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का लिया था। आपको पता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने की आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं और उसमें से हम लोग ने टाइप 1 ली थी, मतलब केस 1 लिया था सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन में अगर आपकी एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो तो हम लोग ने उसको सॉल्व करने का मेथड देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर इससे रिलेटेड केस 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो आपके रिमेनिंग जो टेक्निक्स हैं या केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 4x प्लस 3t इज इक्वल टू 25, 4/x प्लस 3/t इज इक्वल टू 2। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो आपकी पहली वाली इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, जबकि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, आपके डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता है कि जब भी आपके वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ रहे होते हैं तो हम पहले उस इक्वेशन को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को नाम दे देना है। मीन्स इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। देन जो आपकी जो सेकंड वाली इक्वेशन है पहले करते हैं उसको सिंप्लीफाई। तो पहले अगर आपके डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स आ रहे हैं तो पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है कि उनका एलसीएम ले लेना है। तो जैसे ही हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें एलसीएम लेने में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ आ रही है पहले हम उनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टी हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4t प्लस 3x अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू 2। अब ये जो वेरिएबल है आपका एक्स टी ये डिवाइड में इक्वल किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगी, 4t प्लस 3x इज इक्वल टू 2xt। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब आप अगर अपनी इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो आपकी जो लेफ्ट साइड पर है उस वेरिएबल की पावर तो 1 है, लेकिन जो राइट साइड पर है वो दोनों वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जिस तरह हम लोग ने केस 1 को सॉल्व किया था कि हम लोग ने जो लीनियर इक्वेशन है बेसिकली हम उसमें से वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी एक वेरिएबल की। आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो t की वैल्यू निकाल लो। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में से किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है। x इज इक्वल टू 25 माइनस 3t अपॉन 4। इक्वेशन नंबर ए का मैंने नाम दे दिया। अब जो इक्वेशन हम लोग ने सिंप्लीफाई की थी हम लोग उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। सही है, तो जब हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो क्या वो हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह क्या हो जाएगी, वो वैल्यू पुट हो जाएगी इज इक्वल टू 2, x की जगह वैल्यू एंड देन t। अब यहाँ पे देखो कि राइट हैंड साइड पे आपका क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। मीन्स 2 1 2, 2 2 4 हो रहा है। ठीक है, और आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 25 75 माइनस 3 3 90 अपॉन 4। लेफ्ट साइड पे आपका क्या हो रहा है, इन दोनों का एलसीएम लिया जा रहा है और आपकी जो राइट साइड है वहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने राइट साइड पे t मल्टीप्लाई किया तो 25 मल्टीप्लाई बाई t 25t माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 2। पहले लेफ्ट साइड पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे, क्योंकि एलसीएम आपकी क्या आने वाली थी, 4 आने वाली थी। ठीक है, तो 4 4 16t प्लस 75 माइनस 90 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25t। राइट साइड में तो कोई चेंजेस नहीं थी, वो तो सेम आ गई। अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स आपके क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। चाहो तो आप ये जो 4 है ये डिवाइड में वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में यहीं पर ही कैंसिल आउट कर दिया। मीन्स 2 1 2, 2 2 4। अब देखो ये भी t वेरिएबल में है और ये भी t में है, तो ये प्लस का 16 है, ये माइनस का 9 है। तो क्या रिमेनिंग रहेगा, 70 प्लस 75 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25t माइनस 3t स्क्वायर। अब क्योंकि ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, क्योंकि हमें इक्वेशन को करना है सिंप्लीफाई, तो ये जो 2 डिवाइड में है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखो कि जब 2 मल्टीप्लाई में होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 50t माइनस 60 स्क्वायर। अब क्योंकि आपने अपनी इक्वेशन को करना है सिंप्लीफाई, तो ये देखो कि जो आपका हाईएस्ट वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल की पावर आ रही है, तो क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, नेगेटिव है।
तो इट्स मीन कि पहले आपको इसको पॉजिटिव बनाना होगा, मीन्स आप अपनी राइट साइड की जितने भी टर्म्स हैं वो अपनी लेफ्ट साइड पे लेके चले जाएं। तो ये माइनस का 6t का स्क्वायर है, इधर आके पॉजिटिव 6t स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस का 50 है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 50। और ये तो दोनों प्लस के थे, तो यहाँ पे प्लस के दोनों आ जाएंगे। अब सिर्फ इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 6t स्क्वायर माइनस, क्योंकि 50 माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होने के बाद आपकी 50 माइनस 7 43 हो जाएगा, प्लस का 75। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो अब आप यहाँ पे दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें या तो फिर आप इसको फैक्टराइज कर दें। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब जो टी स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशिएंट होता है वो होता है ए, टी के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है बी साइन के साथ, और जो सी होता है वो आपका एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो बी की वैल्यू क्या आई, -43 का स्क्वायर -4 फार्मूले का है, ए आपके पास 6 है और सी क्या है 75। मीन्स आपने यहाँ पे सिर्फ सारी वैल्यूज पुट की हैं। अब उसके बाद करना है सिर्फ इसको सिंप्लीफाई। तो -43 का स्क्वायर 1849 -1800, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे ही आप इसको स्क्वायर रूट में दोनों को माइनस करवाएंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 49 आ जाएगा। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। तो 43 प्लस माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 12। तो अब क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस के साथ है, मीन्स आपने इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, सॉल्व करना है प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, प्लस को अलग कर दिया और माइनस वाली टर्म को अलग कर दिया। प्लस होने के बाद ये 50/12 आ जाएगा, इसके कैंसिलेशन के बाद 25/6 हो जाएगा, और इसके कैंसिलेशन के बाद ये 3 आ जाएगा। मीन्स क्योंकि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसमें वेरिएबल कौन सा था, टी वेरिएबल था। तो मीन्स ये दोनों वेरिएबल्स किसकी वैल्यूज़ किसकी आएंगी, टी की आएंगी। जब आपके पास टी की वैल्यूज़ आ गई हैं तो आप उसके बाद जो हमारा जो सेकंड वेरिएबल है एक्स, अब आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने इक्वेशन नंबर ए बनाई थी जिसमें आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू निकाली थी, जो कि हम लोग ने एक्स की वैल्यू निकाली थी। अब हम लोग टी की वैल्यू 1 बाय 1 करके इस इक्वेशन में कर देंगे पुट। तो टी की जो पहली वैल्यू है वो है 25/6। तो टी की वैल्यू पहले हम लोग ने पुट की, तो 25/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब देखो यहाँ पे ये 4 था इस पूरे के डिवाइड में, मीन्स आपके न्यूमिनेटर के डिवाइड में। मैंने इसको क्या किया कि एक सेपरेट लिख दिया। अब जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/4 हो जाएगा, जबकि आपके ब्रैकेट के अंदर क्योंकि माइनस है तो इन दोनों का क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है। तो पहले आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्योंकि आपका जो 25 है उसके नीचे क्या है, आपका 1 है। ठीक है, आपको पता है कि एलसीएम में क्या कर रहे थे, जो सिंपल मेथड है वो ये कि दोनों डिनोमिनेटर्स को कर दे मल्टीप्लाई। तो 2 1 ज़ा 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 माइनस 25। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को करो सिंप्लीफाई, तो 50 माइनस 25, तो 25, 4 2 ज़ा 8। अब क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो मीन्स जो आपकी x की वैल्यू जो पहली आई है वो 25/8 आई है। ठीक है, अब हम लोग t की जो सेकंड वैल्यू है वो है 3। अब आप उसको करो पुट, x इज इक्वल टू 25 माइनस 3t/4। t की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो 25 माइनस 9, 3 3 ज़ा 9 होता है। 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। x की जो सेकंड वैल्यू आई है वो क्या आई है, 4 आई है। अब क्योंकि आपने सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन साइड लिखना है तो मीन्स पहले आपने x की वैल्यू पुट करनी है, देन t की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो मैंने जो पहला वाला जो ब्रैकेट बनाया है उसमें आपने x की जगह पे 4 पुट किया, जबकि आपने जो t रखा था उसकी वैल्यू क्या रखी थी, आपने t रखी थी 3 रखी थी, तो 4,3। और आपके जो सेकंड है वो है कि जब आपने x की वैल्यू 25/8 आई थी और आपने t की वैल्यू क्या पुट की थी, 25/6 पुट की थी, तो इसका ये सॉल्यूशन सेट निकल गया। ठीक है, तो केस 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे कर लिए सॉल्व। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जो सेम क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें। और अब हम मूव करते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या है आपके पास, केस 2 है व्हेन बोथ इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, आपके पास ax² प्लस by² प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर दोनों इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर आपकी इस फॉर्म में आए,
देन आप कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये वाला फॉर्म कौन सी है। आपको पता है कि जब भी आपकी पावर स्क्वायर में आती है तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, मीन्स आपके पास ये एज लाइक क्वाड्रेटिक आ रही है, मीन्स कि दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर होती है, देन दूसरे वेरिएबल की पावर 1, देन कांस्टेंट नंबर आता है। ठीक है, इसमें लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों वेरिएबल्स की पावर स्क्वायर हो रही है। ठीक है, अगर आपकी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो इस फॉर्म में आ जाएं तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे। अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो 8y² माइनस जेड स्क्वायर, मतलब दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर क्या है, स्क्वायर में, एंड देन एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर मेंशन हुआ है। ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3y² प्लस z² इज इक्वल टू 31। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या काम करें कि जो कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल के उस तरफ लेके चले जाएं। मीन जिस तरह आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 बनी हुई है वैसे इक्वेशन नंबर 1 भी बना दें। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ने इक्वेशंस के नाम दे दिए। अब उसके बाद क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई क्या करना था, सिंपल आपने जो कांस्टेंट नंबर था इक्वेशन नंबर 1 में से उसको सिर्फ राइट हैंड साइड पे लेके जाना था। ठीक है, अब जैसे आप राइट हैंड साइड पे लेकर आए तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए बनी और इक्वेशन नंबर 2 जो ऑलरेडी आपके पास गिवन थी। जब दोनों इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको पता है कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सेम है, मतलब y² और y² है। अब यहाँ पे दो टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम उनके साइन को या तो सेम करते हैं, अगर डिफरेंट है तो ऐड कर देते हैं, अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स उनके जो कोफिशिएंट्स हैं हम सिर्फ उसको सेम बनाते हैं। आप इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर ए को देखें कि y² के साथ जो आपके पास कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है, और y² के साथ यहाँ पे जो है वो है 8, और यहाँ पे z² के साथ क्या है 1, और यहाँ पे क्या है z² के साथ 1। मीन्स यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, और ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है। तो मीन्स अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दें तो डायरेक्ट z² कैंसिल आउट हो गया, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा रहे हैं, इक्वेशन नंबर ए को इक्वेशन नंबर 2 को। तो हमने इक्वेशन नंबर ए लिख दी और इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। जब ऐड करवाएंगे तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस की है और एक माइनस की है। अब क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं तो 8 + 3 11 और -9 + 31, तो इट्स मीन कि 22। अब यहाँ पे देखो कि 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में चला जाएगा, तो मीन्स 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, y² की आएगी, जबकि हमें जो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वो सिर्फ y की चाहिए। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस के साथ आ जाएगी। ठीक है, अब जब हमारे पास y की वैल्यू मिल चुकी है तो अब आप इक्वेशन नंबर ए में इसको पुट करके या इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको पुट करके z की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब एक चीज़ ये कि जो आपके जो दोनों इक्वेशंस हैं वो स्क्वायर के साथ गिवन है। ठीक है, तो अब स्क्वायर अगर आप प्लस का लो या माइनस का लो वो दोनों में ही प्लस आपको पास वैल्यू देता है। तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, y की प्लस माइनस की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट कर देंगे। हम इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग पुट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तो आपकी जो मेथड है उसको एक लंबा कर देगा, दूसरी बात है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो तो सेम आना है, क्योंकि स्क्वायर की वजह से प्लस और माइनस दोनों में क्या रहता है, प्लस की वैल्यू रहती है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में इसको किया पुट y की जगह पे, तो 3y² + z² = 31 आपके पास इक्वेशन थी। आपने y की जगह क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस के साथ वैल्यू। अब स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या होगा, एक तो रूट कैंसिल आउट होगा, दूसरा क्या है कि प्लस का स्क्वायर प्लस रहता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस रहता है, तो ये 2 आ जाएगा, 2 × 3 = 6। अब सिर्फ इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और z² = 25 है। अब z² है, स्क्वायर की वजह से हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर रूट जैसे कैंसिल आउट होगा तो z की वैल्यू प्लस माइनस के साथ 5 आ जाएगी। ठीक है, अब सिर्फ हमें इसका क्या बनाना है, क्योंकि z की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब सिर्फ हमने जो बनाना है इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। अब सोल्यूशन सेट क्या होना है इसका, क्योंकि हमने क्या किया था, y की जो वैल्यू थी हमने प्लस माइनस दोनों ही एक साथ पुट कर दी थी। ठीक है, तो अब जो स्क्वायर रूट ऑफ
2 है उसकी जो एक वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस के साथ 5 आएगी, और जो माइनस स्क्वायर रूट है उसकी भी क्या आएगी वैल्यू, प्लस माइनस के साथ 5 आ जाएगी। ठीक है, अब जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स वो आप लोग ट्राई करेंगे। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिफरेंट आपके पास जो रिमेनिंग जो टेक्निक्स हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने की उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।